हेलो चैंपियंस। तो फाइनली आपका ये वीडियो आ गया एक्सरसाइज 3.2 का। तो इससे पहले हमने जो दो वीडियो अपलोड कर दिए मैंने क्लास 12 के, तो क्लास 12 के हमारे वीडियो हो गए कौन कौन से। एक मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो था, सेकंड उस पर मैंने एनसीईआरटी का 3.1 कवर करा दिया था पूरा। देन अब ये थर्ड वीडियो होने वाला है कौन सा, एक्सरसाइज 3.2, जिसमें मैं थोड़ा सा पहले बेसिक बताऊंगा इस एक्सरसाइज में क्या क्या आपको, दो मैट्रिक्स को कैसे हम ऐड करते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और दो मैट्रिक्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये इस जो आपका एक्सरसाइज 3.2 है, इस 3.2 में सिर्फ तीन चीजें आपको आनी चाहिए। कौन कौन सी? दो मैट्रिक्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना। ठीक है। इससे पहले मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के कौन कौन सी टाइप है, वो सारे मैं वीडियो में बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले मैट्रिक्स की वो इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर देखिए, तब आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.2। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपका जो 12th क्लास का एक्सरसाइज 3.2 मैंने स्टार्ट जो कराया है वो मैट्रिक्स से स्टार्ट किया है। जब हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को खत्म कर रहे होंगे देन उसके बाद हम अपने फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन और उसके बाद जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसको कवर करेंगे। ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहले ये आज जो कवर कराऊंगा मैं एक्सरसाइज 3.2 किसका, वो कराएंगे हम एनसीईआरटी का। लेकिन क्वेश्चनों को करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीजें बताता हूँ कि इस चैप्टर में हम इस वाली एक्सरसाइज में 3.2 में क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है। मैंने अभी बताया कि हम दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं और दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। वो सीखते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास मैंने लेट कर ली कोई दो मैट्रिक्स है, ठीक है भाई, लेट टू मैट्रिक्स सबसे पहले हम अपनी दो मैट्रिक्स को, सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ, दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है भाई। लेट मैंने लेट कर लिया कि हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स दो है, वो क्या है, दो मैट्रिक्स ए आई जे और बी आई जे। लेट ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी इक्वल टू, एक मैट्रिक्स मैंने लेट कर ली बी आई जे और इसका जो ऑर्डर है वो m बाई n मैट्रिक्स का ऑर्डर है और इसका ऑर्डर भी क्या है m बाई n मैट्रिक्स का। ठीक है। लेट a एंड b आर टू मैट्रिक्स, आर टू मैट्रिसेस, मैट्रिक्स सिंगुलर फॉर्म होती है, मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म होती है। लेट a एंड b आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑफ द सेम ऑर्डर। उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए उनका सेम। ठीक है। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स कैसी है, सेम ऑर्डर की। अच्छा, इससे पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं ऑर्डर आपको बता चुका हूँ, मैट्रिक्स क्या होती है वो आपको बता चुका हूँ। ठीक है। जैसे इसमें हमारे पास ए आई जे, ए आई क्या होता है ये भी बता दिया मैंने, आईएथ क्या होता है, रोज होता है, और जेथ क्या होता है, कॉलम होता है। अब रोज और कॉलम क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टली रोज होते हैं, वर्टिकली हमारे पास कॉलम्स होते हैं। ठीक है भाई। अब ये दो मैट्रिक्स है, पहले दो मैट्रिक्स मान ली मैंने, ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर क्या है, आर द टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। उनका ऑर्डर क्या है, सेम ऑर्डर की है। ठीक है। सेम ऑर्डर से मतलब अगर ये 1/2 की मैट्रिक्स है तो ये भी 1/2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है। देन तब हम क्या करेंगे, तब इन दोनों मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, ऐड। सबसे पहले मैं सिखा रहा हूँ आपको दोनों दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करते हैं, एडिशन। ठीक है। दो हो या तीन हो या चार हो या पांच हो, कोई भी हो सकती है, जरूर नहीं है कि दो ही मैट्रिक्स का, अगर दो मैट्रिक्स को लेकर चल रहे वो तीन मैट्रिक्स में भी अप्लाई हो सकती है। ठीक है। तो a प्लस बी, जब हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है। और इसका ऑर्डर जो आएगा वो ऑर्डर भी क्या आएगा, m बाई n का मैट्रिक्स का, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी आई जे एम बाई। ठीक है। बस यही हो जाएगा आपका क्या, इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन। देखो ये थोड़ी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, ये लैंग्वेज में आपको समझ में अच्छे से क्लियर नहीं आएगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ तो आपको क्लियरिटी आएगी कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है भाई। एक एग्जांपल ले लिया मैंने इन दोनों मैट्रिक्स का। एक मैट्रिक्स लेट कर ली मैंने ए इक्वल टू 2 1 3 माइनस का 1। ठीक है। और एक मैट्रिक्स बी लेट कर ली 3 2 1 और 1। ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले ऐड करने के लिए आपको इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए,
ऑर्डर क्या आता है, फर्स्ट पे रोज होता है, सेकंड पे कॉलम होता है। रोज कितने इसमें, 2 रोज है, ठीक है भाई। और कॉलम कितने इसमें, कॉलम 1 और 2 कॉलम है, तो 2/2 की एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें देखो कितने रोज है, 1 और 2। पहले रोज आता है, फर्स्ट पे जो आएगा रोज, सेकंड पे जो आएगा कॉलम। ये क्या होते हैं, ये रोज होते हैं, और ये क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है भाई, कॉलम्स। ऐसे सेम इसमें होते हैं। तो पहली कंडीशन यही थी, देखो 2 मैट्रिक्स है और 2 मैट्रिक्स होता है सेम ऑर्डर। दोनों के ऑर्डर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये 2/2 की मैट्रिक्स है, तो ये भी 2/2 की मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। अगर ये मैट्रिक्स को आप 2/3 की मैट्रिक्स बना दोगे तो आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, तो वे दोनों मैट्रिक्स कैसे हो जाएगी, कंपेरेबल। कंपेरेबल का मतलब है दोनों इक्वल नहीं होंगे फिर, ठीक है। या इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनका ऑर्डर डिफरेंट है, ठीक है। सबसे पहले उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर दोनों का सेम है, तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को मैं ऐड कर सकता हूँ। अब ये ऐड कैसे होगा भाई, तो देखते हैं हम ऐड कैसे करेंगे। देखो जो हमारा फर्स्ट, जैसे फर्स्ट रोज है, फर्स्ट रोज का फर्स्ट एलिमेंट जो है वही सेकंड रोज के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा। समझो दोबारा समझो, अगर ये AIJ है तो यहाँ पर भी ये BIJ के साथ ही ऐड होगा, जो कि ये बात मैंने लिख रखी है AIJ प्लस BIJ। ये बात समझ में आई कि अगर ये वाली ये A11 है, ये क्या 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर A11, और B11 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो ये 2 नंबर ही आपस में ऐड होंगे, बाकी फिर ये ऐड होंगे। यानी कि जो जिसका जिस प्लेस पर है, जो हमारे पास AIJ और A11, A12, A13, A14, A13, B13 के साथ ऐड होगा। यानी कि उनका हमारे पास जो ith और jth रोज जो है वो सेम होने चाहिए, उसी जगह प्लेस पर होने चाहिए, उनको ही हम नंबरों को आपस में ऐड कर सकते हैं। जैसे ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पर 2 और 3 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है भाई। ये 1 है और ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। ये 3 है और ये 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 3 और 1 4। ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड कर दिया। मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट आते हैं वो रियल नंबर भी हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं, और फंक्शन भी हो सकते हैं। ये मैं बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है भाई। तो देखो अब हमने दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, और इस मैट्रिक्स को ऐड करने पर भी इसका ऑर्डर क्या आया, 2/2 का ही ऑर्डर आया। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि 2 मैट्रिक्स को हमने लिया, उनको ऐड किया, तो AIJ प्लस BIJ का मतलब है कि A11 को B11 के साथ ऐड करेंगे, A12 को B12 के साथ ऐड करेंगे, A13 को B13 के साथ ऐड करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो M/N, यानी कि यही ऑर्डर जो इनका दोनों का ऑर्डर था वो ऑर्डर का ही हमारे पास मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि 2 मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करते हैं, ठीक है भाई, समझ में आया। 2 मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करेंगे। चलो फैन ऑफ कर दिया मैंने, थोड़ा आवाज आ रही होगी, ठीक है। 2 मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते समझ में आया, ठीक है भाई। अगर 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करेंगे, देखो अगर 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तो भी हम सेम यही काम करेंगे कि A and B आर 2 मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। सब्ट्रैक्ट में भी और हमारे किसमें ऐड में भी क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर मैं निकालूंगा, अगर मैं एडिशन के लिए करूँ यहाँ पर, तो एडिशन के लिए करूंगा फॉर सब्ट्रैक्शन, और आप क्वेश्चन में सीखना वाली चीजें, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, A-B इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके AIJ माइनस BIJ, और मैट्रिक्स जो आएगी वो M/N की ही मैट्रिक्स आएगी। समझ में आई भाई। अगर 2 मैट्रिक्स A और B है, अगर उनको सब्ट्रैक्ट करना है, सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और उनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका ऑर्डर भी क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। जैसे ये दोनों मैट्रिक्स का मुझे सब्ट्रैक्ट निकालना है A-B, इसी मैट्रिक्स का एग्जांपल मुझे A-B निकालना है। तो देखो A ये 2 और 3 ये, तो 2 - 3 सेम ऑर्डर का वही काम करोगे। ऐसे ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पर 1 - 2, ठीक है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 - 1, ठीक है। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 और माइनस का 1, क्योंकि आप क्या कर रहे हो A-B, यानी कि B में माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि ये जो सारे एलिमेंट है इनमें तुमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास A-B, तो 2 में से 3 जाएगा -1 2, और माइनस का 2, ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी 2/2। आपको आई होप मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको एडिशन 2 मैट्रिक्स का और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है भाई। 2 मैट्रिक्स का हम ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम अपने मल्टीप्लाई पे, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे।
तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक भी तो पता होना चाहिए कि कैसे हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, कैसे दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और कैसे हम दो मैट्रिक्स का या दो से ज्यादा मैट्रिक्स का डिव मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है भाई, तो करते हैं फॉर मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई के लिए मैंने दो मैट्रिक्स सेलेक्ट कर ली इसमें। जैसे एक मैट्रिक्स ए है, समझना भाई, एक मैट्रिक्स ए है इक्वल टू, मैं यहीं पे लेट कर लेता हूं कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है ए आई जे, एक मैट्रिक्स है ए आई जे, और उसका जो ऑर्डर है m बाई n का ऑर्डर है। ठीक है, और एक मैट्रिक्स है हमारे पास बी आई जे, जिसका ऑर्डर है हमारे पास, मैं कोई भी ले लेता हूँ n इंटू पी, कुछ और ले लिया आपके n बाई पी। ठीक है, एक मैट्रिक्स लेट कर ली a इक्वल टू ए, और एक मैट्रिक्स b लेट कर ली b इक्वल टू ए। अब इन दो मैट्रिक्स का मुझे क्या करना, प्रोडक्ट करना। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए किन्हीं भी दो मैट्रिक्स जो गिवन है, तो उन दो मैट्रिक्स में जो फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज है, सबसे पहले देखना फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज और सेकंड मैट्रिक्स का, सॉरी, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रोज क्या होना चाहिए, हमारे पास इक्वल होना चाहिए। बात को समझना, हमारे पास अगर देखो दो मैट्रिक्स है, उन दोनों मैट्रिक्स का हमें प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स में लिख देता हूं यहाँ पे, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स रोज। ठीक है भाई, सेकंड मैट्रिक्स रोज, यानी कि इसका मतलब है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज, सॉरी, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रोज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर n है तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिया है, n। और जो a इंटू बी करने पर मान लो कोई एक मैट्रिक्स आ गई c यानी कि कांस्टेंट, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करा a और b का, और एक कांस्टेंट मैट्रिक्स आ गई। जो कांस्टेंट मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर क्या होगा, जो बच गया हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, इसका ऑर्डर आएगा ये। आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। चलो मैं बताता हूँ कैसे, एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर होगा मैंने क्या बोल रहा हूँ इसमें बातें। ठीक है भाई, दो मैट्रिक्स है हमारे पास, एक मैट्रिक्स ए लेट कर ली 1 2 3, ठीक है, एक मैट्रिक्स बी लेट कर ली मैंने 1 2 3 4, ये दो मैट्रिक्स लेट कर ली। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई संभव है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट का ऑर्डर कितना है, जितने रोज, पहले रोज देखो 3 रोज है और एक कॉलम है, एक क्या कॉलम है। तो इसके रोज देखो 1 रोज 2 रोज, कितने रोज है 2, कॉलम कितने, इसमें 2 कॉलम है 2 बाई 2। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि ए और बी पॉसिबिलिटी है कि दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है। अब पॉसिबिलिटी के लिए कैसे चेक करेंगे कि फर्स्ट रोज का हमारे पास क्या देखना है, कॉलम, और सेकंड रोज का हमको देखना है क्या, सेकंड रोज का क्या देखना है, रोज, सेकंड मैट्रिक्स का क्या देखना है, रोज। तो ये क्या, ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे 1 था यहाँ पे 2 है, ये इक्वल ही नहीं है। तो इसलिए ए और बी का मैट्रिक्स हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि इनको हम मल्टीप्लाई कर सके। समझ में आई बात। चलो अब मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, समझना बात को। एक और एग्जांपल लिखता हूं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसमें कितने ये होने चाहिए, कॉलम होने चाहिए 2 2 1 3 1 4 6, ये एक मैट्रिक्स लिख दी मैंने। ठीक है, ये मैट्रिक्स बी है। सबसे पहला काम आपको ऑर्डर से चेक करना है, इसका ऑर्डर कितना है, इसके रोज कितने, 2 रोज है, और कॉलम कितने 2, कॉलम सॉरी रोज कितने 3, सॉरी रोज कितने 1 2 3 रोज है, कॉलम 1 और 2 कॉलम है। ठीक है भाई, अब देखिए सबसे पहला काम हमको चेक करना होता है प्रोडक्ट के लिए कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम, जो मैंने यहाँ पे बताया था, पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स रोज। बात आई समझ में। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या देखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रोज इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये पॉसिबिलिटी है कि ए इंटू बी प्रोडक्ट हो जाएगा, और जब ए इंटू बी प्रोडक्ट हो जाएगा तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट, यानी कि कुछ ना कुछ इनका मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर आएगा, और वो नंबर की जो ऑर्डर मैट्रिक्स आएगी उसका अगर मैं ऑर्डर देखूं तो उसका ऑर्डर आएगा फर्स्ट का रोज और सेकंड का
कॉलम, तो 2/2 ये जो आंसर आएगा 3/2 का मैट्रिक्स का आंसर, ये 3/2 का एक मैट्रिक्स बनेगा। समझ में आई बात नहीं आई? तो जो आंसर आएगा कांस्टेंट वो फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या आएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज 3 और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम 3/2। ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये 3/2 की मैट्रिक्स बनेगी। समझ में आई भाई बात नहीं आई? समझ में आई थोड़ी सी? जैसे अब सर हमने ये तो सीख लिया क्या आएगा क्या क्या कि कब हमें पता लगेगा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, और जो रिजल्ट आएगा उसका हमारे पास किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। सर अब ये बताओ इनका मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, वो भी तो बताओ। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हम डायरेक्ट कर देते थे कि ऐड का वो नंबर है तो इसी के साथ ऐड कर दिया। मल्टीप्लाई का बताओ सर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का देखो, जो अगर a इंटू बी में कर रहा हूं तो फर्स्ट रोज का, समझना बात को, फर्स्ट रोज का जो मल्टीप्लाई होगा, रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ होगा। फर्स्ट रोज का मल्टीप्लाई होगा कॉलम के साथ, C1 के साथ। जैसे यहां पर 2 है, यहां पे 1 है, मतलब रोज का, इस एक बात बोलो तो रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करना है। तो यहाँ पर क्या रोज और यहाँ पर क्या है कॉलम। तो रोज क्या है 2, रोज क्या यहाँ पे 2 और कॉलम क्या 1, 2 1 जा 2। ठीक है भाई, 2 1 जा 2 और फिर क्या है 3, तो 3 इंटू 3, प्लस का तो प्लस, यहाँ पे माइनस का तो माइनस, मान लो यहाँ पे माइनस का 1 होता तो माइनस का 3 आ जाता। सॉरी। ठीक है भाई, अब देखो सेकंड वाला, सर यही काम इसमें करेंगे। पहले रोज के लिए फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रोज सेकंड कॉलम, अब करेंगे फर्स्ट रोज सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके 2 2 जा 4, और इसका मल्टीप्लाई, अच्छा सॉरी रुक जाओ एक मिनट, कुछ गलत कर रहा हूँ, और इसके साथ, हाँ सही है सही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, कहाँ गया ये वाला, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4 प्लस का 4। ठीक है, कितने रोज आएंगे इसमें, 3 रोज आएंगे, 2 कॉलम आएंगे। अब इसका आ जाओ सेकंड पे, सेकंड क्या हमारे पास सेकंड रोज। अब सेकंड रोज का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। देखो रोज क्या 3, यानी कि रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, 3 1 जा 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3, फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 3 2 जा 6, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 4। ठीक है, अगेन 4 का मल्टीप्लाई अब करेंगे हम R3 का मल्टीप्लाई पहले C1 के साथ और फिर R3 का मल्टीप्लाई C2 के साथ, ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, तो 4 1 जा 4 और ये आएगा 4 3 जा 12। ठीक है भाई, और ये आएगा 6 2 जा 12, 6 2 जा सॉरी क्या कर दिया, 4 2 जा 8, पहले 8 आएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 4 2 जा 8 6 4 जा 24। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करा तो 4 1 जा 4 और 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, क्या लग रहा है 6 3 जा 18। ठीक है भाई, एक बार और चेक कर लो, रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करना था, 4 1 जा 4 6 3 जा 18, 4 2 जा 8 6 4 जा 24। सही। अब इनको ऐड करके लिखोगे जब ए और बी को, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा 6 और 8 और 6 और 10 और 22 और ये आ जाएगा कितना 32। तो ये मैट्रिक्स जो आई, मैट्रिक्स में कितने कॉलम आए, 3 कॉलम आए, रोज कितने आए 2। ये तो हमें पहले ही पता था, ये तो हमें पहले ही पता था कि अंदर जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3/2 के ऑर्डर की बनेगी, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे होगा, मल्टीप्लाई होगा रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ। ठीक है भाई, समझ में आया। मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स को हम, एक तो पता होना चाहिए दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, देखो रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, फिर दोबारा समझो, रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, कॉलम के साथ, रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, कॉलम के साथ, दैट्स इट। ठीक है भाई, इस तरीका से हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ये आ गया आपका मल्टीप्लाई का। अगर हम किसी मैट्रिक्स में, अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखो, मैं आपको बतानी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, अगर कुछ प्रॉपर्टीज है छोटी छोटी मल्टीप्लाई की, तो हम कैसे करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लाई। इन ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है।
प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लाई इन ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मल्टीप्लाई में। जैसे अगर मैं किसी मैट्रिक्स में अगर के यानी स्केलर या कांस्टेंट के, क्या हमारे पास कोई स्केलर है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये मैट्रिक्स ए है, अगर मैं इसमें स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, स्केलर यानी कि कोई कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 5, तो इसके पूरे का पूरा मल्टीप्लाई होगा पूरे मैट्रिक्स में, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स में। जैसे अगर ये 2 इसके स्केलर है, ये 1 2 3 एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। तो इस तरीका से किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई होगा एक मैट्रिक्स में। अगर ये मैट्रिक्स ये होती a प्लस बी एक मैट्रिक्स होती और इसमें हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते तो ये दोनों में होता है स्केलर मल्टीप्लाई के और प्लस का के का मल्टीप्लाई बी के साथ भी होगा। इसका मतलब ये है कि जो स्केलर है के उसका मल्टीप्लाई ए के साथ भी होगा, उसका मल्टीप्लाई बी के साथ भी होगा। समझ में आई बात? ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टीज क्या कहती है, अगर किसी स्केलर में माइनस से मल्टीप्लाई करते हो किसी मैट्रिक्स में तो वो माइनस का मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स में हो जाएगा। समझ में आया भाई? जैसे यहाँ पे मैं माइनस का 2 कर देता तो 2 का तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा और माइनस का पूरे मैट्रिक्स के साथ हो जाता। ठीक है, ठीक है भाई। और कोई डाउट? ये आपकी 2-3 प्रॉपर्टीज है, और भी एक आध प्रॉपर्टीज और है, वो हम अगर आएंगे तो क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चनों की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन करें कि लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स, हमारे पास ए और बी और सी 3 मैट्रिक्स है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको जो नीचे दिए गए हैं ए प्लस बी, 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है, 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है और 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, करते हैं भाई। अब तो मैंने सिखा दिया, अगर मुझे a प्लस बी निकालना है, समझना बात को। अब मैं करूं, मैं यहाँ पे समझाने के लिए आया हूँ यूट्यूब पे। मैं यहाँ पे तुम्हें एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूँ, दवा ऐसे तो बहुत सारों ने करा रखे हैं। मैं यहाँ पे मेरा मेन मकसद है आपको समझाना किस तरीका से करना है, करना आपको ये। ठीक है भाई, जैसे मेरा a प्लस बी 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो इनका ऑर्डर क्या है, इसका 2/2 है, इसका भी 2/2 है, ऐड हो जाएंगे। अब ऐड कैसे होंगे, 2 का और 1 का ऐड हो जाएगा। अगर मैं a प्लस बी निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो a प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी क्या, 2 1 3 और 4 और 3 7, 3 और 2 जाएगा तो 1, 5 और 2 7। आप 12th क्लास में इतना तो मैं मान के चलूंगा कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई तो आते होंगे भाई। इतना भी आप अभी ऐसे नहीं है कि 12th में आपने जाके ऐसी मैथ ले ली। अब मैं ए को अलग से लिखूँ, बी को अलग से लिखूँ, फिर दोनों को ऐड करूँ, वो काम नहीं करने वाला। तो ऑर्डर कितने का है, 2/2, तो ऑर्डर भी 2/2 का आ गया। ठीक है भाई। अगर इन्हीं 2 मैट्रिक्स को मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाला a माइनस बी करता हूँ। इन्हीं 2 मैट्रिक्स को अगर मुझे a माइनस बी करना है तो a2 है, 2 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 और 2 5, 2 और 5 सॉरी 2 माइनस 3, तो कितना जाएगा माइनस 3। a माइनस बी कर रहा हूँ ना, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, और 2 माइनस 5, तो कितना जाएगा -3। ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। ठीक है, अब करते हैं तीसरे की बात। सबसे पहले आपको 3 एक स्केलर नंबर है, स्केलर नंबर, तो उसका मल्टीप्लाई करना है एक मैट्रिक्स में ए में। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई कर दो, तो 3a की जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स 3a की जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। यही तो होगा, स्केलर से तो मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है। और माइनस का क्या है हमारे पास यहाँ पे c। अब c मैट्रिक्स क्या है, c मैट्रिक्स है माइनस का 2 5 3 4, इन दोनों का माइनस कर दो। ठीक है भाई, तो ये आपके पास क्या जाएगा 3a माइनस c। तो ये मैट्रिक्स जो आएगी 3a माइनस, ये मैट्रिक्स आएगी 3a माइनस c की। ठीक है भाई, तो 3a माइनस 6 करोगे तो 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो 6 और 2 8, तो मैट्रिक्स बनेगी आपके पास 8। ओके, 4 माइनस का 5, माइनस का है ना, माइनस का स्केलर तो सारे में मल्टीप्लाई होगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 5, 4 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। ये आपके पास मैट्रिक्स हो जाएगी कौन सी, 3a माइनस c। ठीक है भाई, ये तो आपके हो गए 3 क्वेश्चन। अब करते हैं अपना प्रोडक्ट वाला, ए बी और बी ए बी इंटू बी ए। ठीक है भाई, तो प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑर्डर। क्या चेक करेंगे, ऑर्डर।
किसी भी मैट्रिक्स का। ये ऑर्डर है 2/2 की, इसी का तो निकाला है, ये भी 2/2 का है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो से इक्वल होना चाहिए, और जो बच गई, जो आंसर आएगा, उन जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी 2/2 की बनेगी। ठीक है भाई, इसका मतलब ये है। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ a इंटू बी। जब a इंटू बी निकालूंगा तो रोज का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, कॉलम के साथ। तो 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8, माइनस का ना तो माइनस का आएगा यहाँ पे। 2 1 जा 2 माइनस का 4 2 जा 8। ठीक है, 2 1 जा 2 माइनस का 4 2 जा 8, 3 3 जा रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ। अब इसका 2 3 जा 6 और 4 5 जा 20। ओके, अब सेकंड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10। ये आपकी मैट्रिक्स बनेगी a इंटू बी। समझ में, रोज का मल्टीप्लाई हमको किसके साथ करना होता है, कॉलम के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास a इंटू बी। तो इनको ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, -6 26 -1 और 90, a इंटू बी। ठीक है भाई, अब निकालना हमें b इंटू ए। अब इसका वापस उल्टा करना है, उल्टा क्या करना है, b इंटू ए। अब हमने जो फाइंड आउट करा ए बी, अब हम निकालेंगे b इंटू ए। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे हम किसका b का मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, b इंटू ए। अब इस बार ये करना है, तो रोज का मल्टीप्लाई, ये रोज है, रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ। तो करिए, रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करोगे तो क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2 बार और 3 का मल्टीप्लाई 3 3 3 9। ठीक है, रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ। अब रोज का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, 4 1 जा, ये आ जाएगा आपके पास क्या, 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ। अब सेकंड वाला रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, माइनस का 4 और 5 3 जा 15 हो गया। अब रोज का मल्टीप्लाई फिर से कॉलम के साथ, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10। ये आ जाएगा आपका रोज के साथ, रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ। देखो 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। रोज का मल्टीप्लाई क्या कर दिया हमने, कॉलम के साथ। तो बताइए क्या है, ये आया 11 और 10 और 15 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11 और ये आ जाएगा आपके पास 2। ये आ गया b इंटू ए। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ए बी और बी ए जो आ रही है वो दोनों इक्वल आ रहे हैं? तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ये बात भी याद रखनी है कि ए बी का जो मल्टीप्लाई है वो बी ए के इक्वल नहीं आता। ठीक है भाई, रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करा, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9। रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करा, 4 3 2 जा 6। ठीक है, समझ में आ रहा मल्टीप्लाई? तो ये ऑर्डर भी जो आएगा वो भी क्या आएगा, 2/2 का। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पहला पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमको दो मैट्रिक्स को ऐड करना था, सब्ट्रैक्ट करना था और मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम कंप्यूट द फॉलोइंग ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए। इन दोनों मैट्रिक्स को करना है। इन दोनों मैट्रिक्स में क्या करना है, यहाँ पे एक और मैट्रिक्स होगी। ये मुझे लग रहा है आधा अधूरा सवाल जो बात है, करके देखे एक बार दोनों को। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आधा अधूरा इसमें छूटा हुआ है, लेकिन ट्राई करके देख लेते हैं। ए को ए के साथ ऐड करेंगे तो 2a, बी को बी के साथ करेंगे तो 2b। ठीक है भाई, और फिर इनको इनके साथ ऐड करेंगे, बी को बी से बी कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। पता है भाई, ये एक मैट्रिक्स ए लेट कर ली, ये बी मैट्रिक्स लेट कर ली। तो मैं ऐड कर रहा हूँ a प्लस बी, और जब मैं a प्लस बी ऐड कर रहा हूँ तो देखो a और a, b और b 2b, माइनस बी माइनस प्लस का भी 0, a प्लस a क्या हो जाएगा 2। ठीक है, दैट्स इट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस का ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस बी, क्या कर रहा हूँ, ऐड करना था ना दोनों को। हाँ, ये हो जाएगा 2a प्लस बी, दोनों में कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2। ये एक मैट्रिक्स आएगी जो कि इस मैट्रिक्स के इक्वल में भी एक मैट्रिक्स होगी, तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए और बी की वैल्यू। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन है तो इतने क्वेश्चन के लिए तो इतना ही करना है,
लेकिन अगर इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे पक्का मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे इसने कुछ मिस कर दिया, यहाँ पे इक्वल टू में करके कोई मैट्रिक्स होगी, ठीक है भाई, वो हम देख लेंगे। चलो अगर मैं वो देख लूंगा, अगर उसमें कहीं पे कहीं मिस है तो कोई मैट्रिक्स में देखो एक बार, मैट्रिक्स में अगर कहीं पे मिस कर दिया तो उसने, अभी तो पता नहीं बुक मैंने कहाँ पे रख दी, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स होगी तो मैट्रिक्स के इसके इक्वल में रखेंगे तो ए बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दोनों को भी ऐड करना है बस, या ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कंप्यूट करना था ना दोनों को। चलो सॉल्व करते हैं एक बार। चलिए ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो जब भी मैं दो मैट्रिक्स को ऐड करता हूँ तो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स पूरा का पूरा इसके साथ ऐड होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है भाई। ये मैट्रिक्स इसके साथ ऐड होगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc। ये मैट्रिक्स इसके साथ ऐड होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac। ये मैट्रिक्स इसके साथ ऐड होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन रहा है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है, भूल गए क्या? अरे इतनी जल्दी मत भूलो भाई, तुम्हारे मैथ वैसे है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे भूल सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स, दोनों को ऐड करने पर ये मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। और कुछ नहीं कर सकते इसमें, ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करा हमने, ऐड, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं ऐड, ठीक है भाई। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, ये तो कर लोगे अब, या ये भी कराना पड़ेगा? हाँ भाई बोलो सारे क्वेश्चन क्या मुझसे कराने आए हो, बताइए। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 11। चलो मैं बना देता हूँ, ए प्लस बी, अगर दोनों मैट्रिक्स को मैंने लेट किया है ए और बी, तो इनको ऐड करूंगा तो ये 11 हो जाएगा, ये 11 और ये 0, ये 8 और 8 16, इसको कर लेना। चलो मैं नहीं कराऊंगा इसको, मैट्रिक्स को डायरेक्ट क्या करना है, ऐड करना है। ये आपका रहा HW। चलिए छोटी क्लास में नहीं मिलता था कभी HW, वही HW आपका। हाँ ये कहाँ हो गया, ये वाला, इसको करते हैं। क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। अगर हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो ऐड करने पर मैट्रिक्स को क्या आएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। क्या आएगा, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इधर से भी आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और इन दोनों को तब हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपको पता क्या है, याद करो अपनी पिछली बीती हुई बातें जो आप भूल चुके हो। क्या होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1। ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था ना 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास 1 1 1 1 2/2 की मैट्रिक्स, ठीक है भाई। इस तरीका से हम इस मैट्रिक्स को भी सॉल्व कर रहे होंगे। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, इन दोनों को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। करिए प्रोडक्ट करिए। तो प्रोडक्ट कैसे होगा, रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, a इंटू ए स्क्वायर, रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, b इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, माइनस का ए बी और बी प्लस का बी या ए बी, ए की बात है। और फिर रोज का मल्टीप्लाई फिर कॉलम के साथ, माइनस का ए बी, रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ प्लस का ए बी, माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर, माइनस बी का माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए का ही साथ करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर। ये मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी, जो कि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0। तो मैट्रिक्स रहेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, और ये मैट्रिक्स रहेगी 0, और ये आ जाएगी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आया कुछ भाई? अच्छा
समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, जब मैंने मैट्रिक्स पढ़ाए थे, जब आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन कराया था, तो उसमें 2-3 टाइप की मैट्रिक्स बताई थी। एक स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, और एक बताई थी आपको कौन सी बताई थी भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है हमारे पास, कि ये हमारे पास जो डायगोनल में क्या होना चाहिए, डायगोनल में कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए जो डिफरेंट, एक स्केलर नंबर होना चाहिए, ठीक है, और बाकी जो ये वाले साइड है वो सारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये मैं बता चुका हूँ आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में। जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देखिए, नहीं तो फिर क्या होगा, सर ये कहाँ से लिख दिया। ठीक है भाई, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है। सबसे पहले चेक करता हूँ, सर जी आपने एक बात बताई थी जब प्रोडक्ट सिखा रहे थे कि इस मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर देखो कि कितनी रोज है इसमें, ऑर्डर का रोज का पहले लिखा जाता है, और कॉलम कितने है इसमें, 1। सर जी इसमें तो रोज हमारे पास एक ही है और कॉलम इसमें कितने, 3, 1 2 3। तो पहले मैं चेक कर रहा हूँ सर कि ये मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या चेक करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रोज। हाँ जी सर, ये तो 1 = 1 बराबर है, तो पॉसिबल तो है सर मैट्रिक्स दोनों का मल्टीप्लाई। और जब पॉसिबल है तो उनका जो आंसर आएगा वो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा, कौन सा, क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 3/3 का। ये भी पता लग गया मुझे तो, लेकिन अब आएगा क्या वो चेक करते कैसे। फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4। अब बताइए, पहले बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, और क्या लगेगा इन सबके बीच में प्लस लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, पहले तो ये बताओ, पहले सोचो लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है भाई, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास कौन सी, जब हमने 1 का मल्टीप्लाई करा तो ये मैट्रिक्स प्लस में नहीं आएगी, ये क्या आएगी, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ क्या जाएगा, 2 3 जा 6, और 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 3 4 जा 12। इस तरीका से हमारे पास ये क्या आएगी, मैट्रिक्स आएगी। मैट्रिक्स कैसे बनी देखो, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करूंगा तो क्या आएगा 2, 1 का 3 के साथ 3, 1 का 4 के साथ 4, ऐसी सेम 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे किसका बन जाएगा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। देखो 3 रोज है 3 कॉलम है, तो 3/3 क्रॉस की क्या बन गई, एक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, यही हमें करना था। अब हम करते हैं सेकंड मैट्रिक्स, इसको आपको मैं दे देता हूँ HW में। ठीक है भाई, ये कितने की मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर देखूं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है कितना, रोज 2 2/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, रोज 2 और कॉलम 3। तो पहली का फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रोज इक्वल होना चाहिए। और जो हमारे पास अब जो मैट्रिक्स आएगी, ये तो पॉसिबिलिटी हो गई कि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब क्या करना है, अब जो हमारे मैट्रिक्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कोई मैट्रिक्स बनेगी कांस्टेंट, उन दोनों का ऑर्डर आएगा 2/3 का ऑर्डर, 2/3 का ऑर्डर, 2 रोज होंगी उसमें और 3 कॉलम्स रहेंगे। ठीक है, ये इस तरीका से हम इसको कर रहे हैं। ये आपका HW हो गया। चलो इसको मैं करा देता हूँ 3/3 को। इसमें देखो कितने रोज हैं, 3 रोज, कितने कॉलम है 3, 3/3 का ऑर्डर किया, 3/3 की ऑर्डर है। तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका ऑर्डर भी 3/3 का होगा। ठीक है, तो करते हैं इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। तो रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ होता है, कॉलम के साथ होता है, कॉलम के साथ होता है। कहने का मतलब ये रोज R1 का मल्टीप्लाई पहले C1 के साथ, R1 का मल्टीप्लाई C2 के साथ, R1 का मल्टीप्लाई C3 के साथ, सेम ऐसे चलता जाता है। अब देखो रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ 2 1 जा 2, 3 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, 4 3 जा 12, ये आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ माइनस का 6, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 3 2 जा 6, और 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 10, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 3 4 जा 12, क्या आ जाएगा हमारे पास 3 4 जा 12, और फिर 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 4 5 जा 20। ये एक मैट्रिक्स हो जाएगी। अब ऐसे सेम ही 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 1 जा 3, 4 का मल्टीप्लाई 0 से करूंगा 0, 5 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा 15, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ माइनस का 9, 4 का मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, और 5 का मल्टीप्लाई 0 0, 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 3 5 जा 15, 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 16, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 25।
रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ चलना होता है। अब ये रोज पूरा इसका कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 1 जा 4 और प्लस 5 का मल्टीप्लाई 0 प्लस 6 3 जा 18। 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10। 6 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। 4 5 जा 20 प्लस 5 4 जा 20 और 6 5 जा 30। अब इनको ऐड कर लेना, ये मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स। ठीक है भाई, इनको सॉल्व कर लेना और ये मैट्रिक्स जो बनेगी हमारे पास वो मैट्रिक्स बनेगी 3/3 की। ओके, आप सॉल्व कर लेना। ये तो 0 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। इतना तो मैं आप लोगों से आप लोग डिजर्व करते हो कि ऐड कर लोगे और लिख लोगे। ठीक है भाई, अब इस मैट्रिक्स को देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। कितने रोज है इसमें? 7 जी 2 रोज है और 6 जी 3 कॉलम है। ठीक है, और इसमें दूसरी वाली में कितने रोज है? 2 रोज है और 1 2 3 कॉलम है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सबसे पहले देखिए, चेक करिए क्या ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा मैंने, तो ऑर्डर लिखा जाता है रोज इनटू कॉलम। कितने रोज है? 3। तो ये तो गलती लिख दी छल जी आपने। तो कितने रोज है इसमें? 3 रोज है, 2 कॉलम है। इसमें कितने रोज है? 2 रोज है और 3 कॉलम है। जी हाँ सर जी, मैट्रिक्स तो पॉसिबिलिटी है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने पर भी जो मैट्रिक्स आएगी वो 3/3 की बनेगी। अब सॉल्व आप अपने आप कर लेना, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ होगा, रोज का मल्टीप्लाई फिर कॉलम के साथ, रोज का मल्टीप्लाई फिर कॉलम के साथ, फिर सेकंड रोज का कॉलम कॉलम कॉलम, थर्ड रोज का कॉलम कॉलम कॉलम। इस तरीका से आप कर लेना। ठीक है भाई, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका भी मल्टीप्लाई करना है। कितने मल्टीप्लाई? चलो एक इसका और मल्टीप्लाई मैं करा लेता हूँ, एक और करा लेता हूँ। ठीक है भाई, रोज का मल्टीप्लाई क्या करना है? कॉलम के साथ। कितने की मैट्रिक्स है? 2/3 की। ऑर्डर क्या है इसका? 3/2 का। सबसे पहले चेक करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड का रोज इक्वल है तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और जब किया जा सकता है तो ऑर्डर आएगा 2/2 का, क्योंकि जो बचेगा वो हमारे पास ऑर्डर आएगा। तो रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, 3 2 जा 6। रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, माइनस का 1 और 3 3 जा 9। ठीक है, और फिर इसका रोज का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, माइनस का 9। ये तो 0 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 प्लस का 3। फिर माइनस सेकंड का, माइनस का 2 और 0 और प्लस का 6। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3, 0 2 1 जा 2। ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी 2/2 की, क्योंकि मैट्रिक्स का ये ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर होता है। ऑर्डर हमको पहले पता था कि 2/2 का मैट्रिक्स आएगा। 9 और 6 15 में से 1 जाएगा तो 14, 9 में से 3 जाएगा तो माइनस का 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ये मैट्रिक्स बन जाएगी 2/2 की आपकी मैट्रिक्स। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई इसमें। इसकी मुझे लग रहा है आपको कम से कम 2 वीडियोस तो आपकी इसकी आएंगी। इसमें कम से कम मैं 8 या 10 क्वेश्चन जहाँ तक हो सकेंगे उतने करा दूंगा। देन इसके बाद जो बचेंगे वो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो ए ये मैट्रिक्स है, बी ए सी ए, देन कंपेयर ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। सबसे पहले आपको इनको कंपेयर करते हुए ए प्लस बी की वैल्यू और बी माइनस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन फिर वेरीफाई करना है कि ये जो आपके ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस का सी जो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, एडिशन में देखो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, सही बात है। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वो फॉलो करता है, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी फॉर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स का हम अगर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देखें मैट्रिक्स में, तो वो क्या करते हैं? कॉम्यूटेटिव को फॉलो करते हैं और एसोसिएटिव को फॉलो करते हैं। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा है एसोसिएटिव का, सबसे पहले अगर उसने पूछा है ए प्लस बी ऐड करिए, ए और बी को तो ऐड कर लोगे 4 1 3 में से 2 जाएगा 1, ये खुद से कर लेना है, मुझसे मत कराओ। ठीक है भाई, अब हम करते हैं ये वाला, इसको ए प्लस बी बी माइनस सी। तो सबसे पहले आपको करना है ए प्लस बी माइनस सी, बी को और सी के साथ क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ये आप निकालोगे बी माइनस सी तब भी निकालना पड़ेगा और ए प्लस बी जब भी निकालना पड़ेगा तो निकाल लीजिए। अगर मैं ये ए प्लस बी निकालता हूँ तो ए प्लस बी क्या आएगा? दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने पर 3 और 1 4, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा माइनस का 1, 5 4 9 2 और 5 और 2 7, 2 और 1 3, माइनस का 1 और 3 और 1 4। ये मैंने करा दिया, कैसे करना है अब सिखाऊंगा नहीं, अब करूंगा सीधा।
ठीक है भाई, जब सिखाना था जब सिखा दिया। फिर निकालना है बी माइनस सी, इधर निकाल देते हैं बी माइनस सी। बी को सी मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्ट करना है। 3 माइनस 4 माइनस का 1, माइनस 1 और माइनस का 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 3 माइनस का 1, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, 0 में से माइनस 2 माइनस करूँगा तो प्लस का 2, और 3 माइनस 3 0। ये आपकी आ जाएगी बी माइनस सी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि पहले ए प्लस बी, ये बोला है ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि बी माइनस सी की मैट्रिक्स में क्या करना है, ए को ऐड करना है। तो बी माइनस सी की जो मैट्रिक्स है उसमें ऐड करना है किसको, ए को, बी माइनस सी। तो बी माइनस सी में अगर मैं ए ऐड करता हूँ, अब ये निकाल रहा हूँ ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू, बी माइनस सी ये रहा और ए मैट्रिक्स ये रहा। तो इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड। 1 माइनस 1 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0। ये कितना आ जाएगा, 0। ठीक है भाई, और 2 प्लस 0 करूंगा तो 2 आ जाएगा, और माइनस 3 प्लस 0 करूंगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब ये लिख लेना, पहले ए मैट्रिक्स लिखना है, फिर बी माइनस सी मैट्रिक्स लिखना है, दोनों को ऐड करके फिर लिख देना है। मैं इतना लिखने का, ठीक है भाई। 5 और 4 9, ये कितना आ जाएगा 9, ये आ जाएगा माइनस का 1, देखो माइनस 1 0 और 3 और 2 5। ठीक है, ये बी माइनस सी मैट्रिक्स होगी आपकी, और ये मैट्रिक्स होगी, दोनों को ऐड कर रहा हूं तो ऐड ही तो करना है। 1 और 1 2, माइनस 1 और 2 1 आ जाएगा, और 1 ये मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को वेरीफाई करना था कि इस मैट्रिक्स से इक्वल हो जाएगी ए प्लस बी, यदि आपके पास मैट्रिक्स, तो मैं निकाल रहा हूँ ए प्लस बी और माइनस का सी, उसमें से सी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा। और जब सी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखो ए प्लस बी मैट्रिक्स तो ये रही, और उसमें से सी वाली को सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1, देखो यहाँ पे 1 कुछ गड़बड़ आ रहा है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो फिर तो यहाँ पे भी 0 आना चाहिए था, कुछ गलत हो रहा है। अच्छा सॉरी सब्ट्रैक्ट करना, अच्छा हाँ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। देखते हैं कौन सा गलत आ रहा है। ए प्लस बी, ये एक मैट्रिक्स है पूरी, और इसमें से सी को माइनस करना है। 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 आ जाएगा। ये यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 3 आएगा। ठीक है भाई, और इन दोनों को करूंगा तो ये 9 ही आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, 2 माइनस 3 माइनस का 1 आएगा। 7 में से 2 को घटाऊंगा तो 5 ही आएगा। ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा। देख लो, 3 में से बन जाएगा 2, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 2, 2 में से बन जाएगा तो 1, 4 में से 3 जाएगा 1। तो गलती जो हो रही है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गलती हो रही है। पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ, कहीं इसमें तो गलती नहीं करी मैंने, इस वाले में इसको ऐड करना था। तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 2 प्लस 0 2 ही आ रहा है भाई यहाँ पे तो। और इसमें देख ले ए प्लस बी, यहाँ पे देखो ए प्लस बी, इसको और इसको ऐड करूंगा तो 2 माइनस 1 1 ही आ रहा है। ठीक है, और फिर इसमें से सी को सब्ट्रैक्ट करना है। सी का सब्ट्रैक्शन क्या है, ए। सी का सब्ट्रैक्शन क्या है, 1 माइनस 1 2, माइनस 1 माइनस 1 2। कुछ गलत हो रहा है भाई यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो घोटाला है। 2 में से 1 जाएगा तो 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, बाकी तो सारे नंबर मिल रहे हैं, ये नंबर क्यों नहीं मिल रहा है। ये 2 आना चाहिए यहाँ पे, माइनस का सी, बी माइनस सी। अच्छा, कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, नहीं सही है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी माइनस का सी। ये क्या कर दिया हमने, इसको वेरीफाई कर दिया, दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। देख लेना भाई कहीं पर अगर मैंने थोड़ी बहुत मिस्टेक की हो तो, वैसे तो मिस्टेक मुझे लग नहीं रही, लेकिन अगर की होगी तो देख लेना आप। ठीक है, ठीक है, चलो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि 5 ये दिया हुआ है, आपको कंप्लीट करना है 3 और 5b, 3a और 5b ये निकालना है। 3a और 5b फाइंड आउट करिए फटाफट। 3a
देखो 3a कांस्टेंट स्केलर मल्टीप्लाई है, तो स्केलर का मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे में 3a। जब मैं 3a निकालूंगा 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, सारा 3 कट जाएगा, ये भी 3 कट जाएगा यहाँ पे, और ये भी 3 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्केलर का मल्टीप्लाई होता है पूरे में होता है। तो ये हो गया। यहाँ पे जो मैट्रिक्स बची 3 है, वो मैट्रिक्स आ गई हमारे पास क्या, 2 1 और 5, और क्या क्या बचा यहाँ पे 1, और 3 से 3 गया 2, 3 से 3 गया 4 7, और 2 3 जा 6 और 2। ये मैट्रिक्स बची हमारे पास 3a मैट्रिक्स ये आई। और बचाना है 5 का मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स में। तो 5 का सारे नंबरों के साथ मल्टीप्लाई, एलिमेंटों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्केलर नंबर है, मैंने बोला सबका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा 5b। तो 5b हमारे पास क्या आएगा, 5b आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 3 और 5, और ये मैट्रिक्स आ जाएगी 1, ये मैट्रिक्स आ जाएगी 1, और 5 से 5 जाएगा 2 4 और 7 6 और 2। ये मैट्रिक्स बचेगी 5b। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3a माइनस 5b। यही तो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करनी है दोनों, 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b इक्वल टू, ये 5b मैट्रिक्स आई है, इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 3 माइनस का 2, 5 माइनस 5 0, माइनस सॉरी 1 है और ये 1 है, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 में से 4 जाएगा 0, 7 7 0, 6 6 0, 2 2 0। तो ये माइनस 2 ही क्यों बचा, ये भी 0 हो जाना चाहिए था। 3a 3 1 जा 3, 5 से 5 कट गया, हाँ ये हो गया ना। देखो यहाँ पे क्या आएगा 3 1 जा 3, यहाँ पे जो मैट्रिक्स आ रही थी 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 माइनस 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास 0। तो ये पूरी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 0 मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं 0 मैट्रिक्स। और 0 मैट्रिक्स को जो लिखते हैं वो लिखते हैं कैपिटल ओ से, एक कैपिटल लेटर ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास 0 मैट्रिक्स। अब आता है हमारे पास 6 क्वेश्चन। क्या 6 में कि सिंप्लीफाई कॉस प्लस साइन, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कॉस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा साइन इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास क्या, ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस के साथ करूंगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और इस मैट्रिक्स को प्लस करना, साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन इंटू कॉस माइनस का, ठीक है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो ऐड करने पर मैट्रिक्स बन जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इनको इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या जाएगा 0। देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का, पूरा 0 हो जाएगा। ऐसे ये भी 0 हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बचेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ये बन गया हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं कि मेरे डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट एलिमेंट होना चाहिए जो सिमिलर होना चाहिए, जो कि 1 ही रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 है तो 1 ही रहेगा डायगोनल में, और कोई एलिमेंट नहीं आ सकता, ठीक है भाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, फाइंड x। क्या फाइंड करना है इसमें, x और y। तो दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दूं, ऐड कर सकता हूं मैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई, दोनों को एक बार ऐड कर दिया तो y से y कट जाएगा तो 2x आ जाएगा। तो दोनों को ऐड करने पर x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी।
तो 2x, x में अब x का क्या है यहाँ पे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो। सबसे पहले ऐड करने पर 2x आ जाएगा। तो दोनों मैट्रिक्स को जब मैंने ऐड किया तो क्या जाएगा, 7 और 3 10, 0 2 और 5 और 3 8 ये आया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी मल्टीप्लाई में, तो कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में। तो यह जाएगा 2 5 जा 10, 0 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ये आपके पास क्या जाएगी मैट्रिक्स x। अब y को आपको निकालना है, तो y कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो कोई से भी एक इक्वेशन है, जैसे ये x प्लस वाई इक्वल टू हमको मैट्रिक्स दी है 7 0 2 और 5।